आप स्वीकारे। बस अब तक जो हुआ सो हुआ, अब नहीं। मैथिल राज समाज के अंतर्गत कोई भी नेपाल, महिपाल, भूपाल अजगर को उठाने और चढ़ाने की चेष्टा न करे, नहीं तो उसका शीश काटकर बिमल वेदिका पर अर्पित कर दिया जाएगा। ये एकदम मैं जानता हूं कि समाज में पधारे हुए कोई भी क्षत्रिय नाहर, या ये कह दूं कोई किसी मैया ने नाहर नहीं जन्मा जो रावण की आज्ञा की अवहेलना कर सके, क्योंकि है कौन सिंह का सपूत जो लंका पर से टकराए, किसने है माँ का दूध पिया जो सन्मुख जौहर दिखलाए, उसे खुली चुनौती रावण देता जो धन कर्षण करने आवेगा तो लंकेश साथ में लिए खड़ो जीवन भर निभावेगा। मिथिला समाज में सम्मानित दशरथ जी का शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन तत्पश्चात समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन में श्री रावण जी का जो समाज में प्रसारित हुआ है उस वक्तव्य के मूल में है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब कोई भी धनुष को उठाने का, चढ़ाने का प्रयास न करे। चलो कोई कारण होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कोई व्यवहार भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है, बिना कारण के कोई वार्ता भी प्रस्तुत नहीं की जाती है। इन शब्द के मूल में कहीं न कहीं कोई कारण ही होता होगा। रावण जी ने भी धनुष पर प्रतिबंध लगाया है, या ये कह दो कि समाज में एक प्रतिबंध लगाया है, तो इसके मूल में भी कोई न कोई कारण ही होगा। उस कारण की खोज की जाए, उस कारण तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, लेकिन उसके पहले आने वाले व्यक्तित्व के प्रति हमें अपने हृदय की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि आने वाला व्यक्तित्व कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है कि रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम के आप प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं। श्रेष्ठ शब्द की ओर जब हमारा ध्यान पहुंचता, वीरों में श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ, तो वीरों की चार कोटियां हैं, भट्ट, उद्भट, सुभट, महाभट, अर्थात महाभट कोट के आप योद्धा हैं। सहसा हमारा ध्यान ग्रंथकार की ओर पहुंचा, तो ग्रंथकार ने हमें भी आपके समकक्ष ला करके खड़ा किया, रावण बाण महाभट। तब फिर एक महाभट को दूसरे महाभट के स्वागत में शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, और शास्त्र हमें निर्देशित करते हैं कि वीर वीरेन पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी सिद्धांत का मैं पालन करता हूं। एक और भी कारण है, व्यवहारिक और सामाजिक कारण है। व्यवहारिक और सामाजिक कारण क्या है कि आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है, इस कारण आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारा नैतिक धर्म बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आपके प्रति अपनी हृदय की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। अस्त मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र प्लस वंश के कुलदीपक मां केकसी के गोद के प्रसून सम्मानित दशरथ जी,
मिथिला की पावन भूमि पर ये बाण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोटि वंदन करता है, स्वीकार करता है। ओह बलि चले बल सुमन श्रोणितपुराधीश महाकाल बाण जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री भोलेनाथ की। सम्मानित दशानंद जी, कहे मैंने आपके वक्तव्य को समाज में सुना, अच्छी लगी? नहीं अच्छी लगी होती तो मौन रह करके सुन लेता, क्योंकि अच्छी अब क्यों नहीं लगी, क्योंकि जो वार्ता है उस वार्ता का मूल में पता करना चाहता। मूल पता क्या करना चाहता वो आपने कहा अब तक जो हुआ सो हुआ, अब कोई धनुष तोड़ने का प्रयास न करे, उठाने का प्रयास न करे, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाने का प्रयास न करे। ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण आज आप राजा जनक की समाज में उपस्थित होकर के आप राजा जनक के इस आयोजन में प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसके मूल में क्या है? श्री राम। बढ़िया, आपके द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, मूल में क्या? 16 पीढ़ी पूर्व जिस समय भगवान शंकर ने जनक के वंशजों को यज्ञ दिया तो धरोहर के रूप में न्यासो वयम तस्य भगवान न्यास रूपी धरोहर के रूप में दिया था। और जब न्यास रूपी धरोहर के रूप में जनक के वंशजों को मिला तो क्या जनक को यह अधिकार है कि धरोहर को नष्ट करवाए? एक बात। दूसरी बात, 16 पीढ़ी से जिसकी पूजा उसको आज तोड़वाने का निर्णय क्यों? अपनी वाणी को यहीं से अल्प विराम। चलिए, दो विषय आपके द्वारा आए। पहला विषय आया कि 16 पीढ़ी पूर्व राजा जनक के पूर्वज देवराज जी को ये धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। अब जरा ये इसी पर चिंतन कर ले। धरोहर अगर किसी के द्वारा दी जाती है और किसी को दी जाती है तो कुछ धरोहर ऐसी होती हैं जिन्हें नष्ट भी कर दिया जाता है और कुछ धरोहर होती हैं कि जिन्हें नष्ट नहीं किया जाता। विषय ये महत्वपूर्ण नहीं है, विषय महत्वपूर्ण ये है जो मैं अब कहने जा रहा हूं कि धरोहर अगर नष्ट भी हो रही है तो धरोहर धर्ता का ही अधिकार है कि उस पर प्रतिरोध करे। धरोहर धर्ता का ही अधिकार है कि वो उस कार्य पर प्रतिरोध स्थापित करे जिसने धरोहर धरी है, क्योंकि जिसकी धरोहर है अगर वो नष्ट हो रही है या उसके प्रति कोई और भी व्यवहार है तो उस पर अधिकार किसका है? जिसकी धरोहर है। और धरोहर किसकी है? भगवान शंकर की। तो इसको रोकने का अधिकार किसको है? भगवान शंकर को। आपकी वार्ता और आपके द्वारा ये प्रतिबंध अनैतिक चेष्टा का प्रतीक मालूम पड़ता है। अनाधिकृत रूप से चेष्टा की जा रही है राजा जनक के इस कार्य को रोकने में, क्योंकि धरोहर भगवान शंकर की, रोकने का अधिकार भगवान शंकर को। हाँ, हो सकता है कि आप भगवान शंकर के भक्त हैं, शिष्य हैं जो माना जाए, तो हो सकता है कि शायद भगवान शंकर ने आपसे कहा हो कि जाओ रोको जाके, तो ये मेरी संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपके विरोध को स्वीकार करूंगा और सहजता से आपका समर्थन करूंगा। दूसरी बात आपने कही कि जिसकी पूजा होती रही उसे आज नष्ट क्यों कराया जा रहा है? क्या मतलब है कि जिसकी पूजा होती रहे तो क्या वो नष्ट नहीं हो सकता? अब देखिए, पूजा ही दो प्रकार से मैं इसका चिंतन दे रहा हूं। एक पूजा आसक्ति करके की जाती है, जहां आसक्ति रख करके पूजा की जाती है, तो वो पूजा, वो जो पूजा है वो पूजा
उचित नहीं होती है, और जहां आसक्ति नहीं होती है पूजा में भी आसक्ति। जैसे हम किसी की पूजा कर रहे हैं, हम उसके प्रति आसक्त हो गए, आसक्त हो गए तो हमारी इच्छाएं प्रबल हो गई, हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई। जब मैं पूजा किसी की कर रहा हूं तो मैं आसक्त हो गया, जब आसक्त हो गया तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई, हमारी इच्छाएं बढ़ गई, हमारी अभिलाषा बढ़ गई, हमें पाने की, उससे कुछ पाने की लालसा बढ़ जाती है। जैसे आपने पूजा की, अमित बार पूजे त्रिपुरारी, आपने अमित बार, एक बार नहीं अमित बार। मैं तो ये कह दूं, अमित शब्द इस बात का बोध कराता है, अमित के लिए अमित है ना, अमित के लिए अमित है ना, अमित बार। तो अमित बार जब आपने पूजा की तो अमित शब्द जहां पर प्रयोग हुआ तो संख्या सूचक शब्द ही समाप्त हो गया, क्योंकि उसकी संख्या से गणना नहीं की जा सकती। लेकिन अभिलाषा आपकी बढ़ती गई, जैसे जैसे पूजा करते गए अभिलाषा बढ़ती गई, इच्छा बढ़ती गई, लोभ बढ़ता गया, प्रलोभन बढ़ता गया, और आप मांग बैठे हम काहू के मरई। तो ये जो पूजा है, जो आसक्ति से युक्त पूजा है, ये समस्या है। अब यहां पर राजा जनक को इस धनुष से कोई आसक्ति नहीं है। राजा जनक इसकी पूजा करते रहे, और जब व्यक्ति में आसक्ति नहीं होती है तो वो ये मानता है कि ये संसार तो नश्वर है, जो आया है वो एक दिन जाएगा निश्चित। कभी कभी उस स्वयं में जाता है और कभी कभी उसे भेजा जाता है। अब आइए इसी पर एक और चिंतन। कभी कभी वो थोड़ा क्योंकि लंबा हो जाए, एक बढ़िया चिंतन दे दिया गया मेरे लिए। बोले सिर सरोज निज करण उतारी, अमित बार पूजे त्रिपुरारी। तब बोले तुमने मांग लिया कि हम काहू के मरई न मारे। ना श्रीमान, ये करने के बाद मैंने ये नहीं मांगा है। मैंने क्या किया तो अर्धाली है, कीन विविध तप थीनी उभाई, परम उग्र सो परम न जाई, गयो निकट तप देख विधाता, मांगा ऊपर प्रसन्न मैं दाता। तब मांगा है कि हम काहू के मरई न मारे। और जब एक हमने शीश चढ़ाए तब एक एक के कोटिन पाए, एक पाए। दूसरी बात, आपने कहा कि तुम्हारे द्वारा दूसरी बात जो रखी गई, बोले भगवान शंकर मूल है धरोहर देने वाले। भगवान शंकर है मूल धरोहर देने वाले। क्या उनके द्वारा कोई विरोध किया गया? बढ़िया, शायद दोनों हाथों से स्वीकार है उठा करके कि इस बात को उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। लेकिन क्या भगवान शंकर ने अजगव खंडन का समर्थन किया? तो हमारी समझ जहां तक पहुंचती है कि उत्तर आएगा नहीं। मैं अपनी वाणी से यहीं से अल्प विराम। चलिए, एक विषय आपने दिया कि इन विविध तब तीनों भाई परम पुरुषों वरण न जाई, गयो निकट तब देख विधाता, मांगो वर प्रसन्न मैं चाहता। वहां पर मैंने वरदान मांगा था, हम काहू के मरई न मारी, अब पूजो अमित बार। तो जरा ये दोनों का जो क्रम है, क्या ये एक क्रम से नहीं जुड़ रहा? अब तक के इतिहास में रावण जी एक बार ही आपने भगवान शंकर की तपस्या की या कहते हैं पूजा किया। विश्व के किसी भी ग्रंथ में दूसरी बार पूजा करने का उदाहरण नहीं मिलेगा, इस प्रकार की पूजा करने का। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पूजा नहीं की, क्योंकि आप पूजा करते हैं और साधारण से शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि रावण जिस शिवलिंग की पूजा करता है वो शिवलिंग काहे का बना होता है। शायद किसी को मालूम हो, वो शिवलिंग चमेली के शिवलिंग की पूजा रावण करता है।
कोई साधारण रावण पूजा नहीं करता, लेकिन जो ये घटना है कि अमित बार और या केन बीबी तब तीनों भाई, इन दोनों घटनाओं को एक घटना से ही जोड़ा गया है। हाँ, ग्रंथकार ने दो विषय दोनों को अलग अलग समय पर प्रस्तुत कर दिया, बस अंतर केवल इतना। इसके अलावा इतनी कठिन भाई वहां पर जो शब्द आया परम उग्र सो परम न जाए, वो जो उग्र शब्द प्रयोग किया गया है, ये उग्र शब्द उसी से उस शब्द का बोध कराता है, उस अर्धाली को प्रमाणित करता है जिसमें कहा गया कि अमित बार पूजो। तभी मैंने कहा था कि संख्या सूचक शब्द समाप्त हो गया। इतनी कठिन तरीके से आपने पूजा की और एक एक के कोटिन पाए, अर्थात उग्र शब्द का प्रयोग वहां पर है और यहाँ एक एक के कोटिन पाए, माने 1000 वर्ष जब पूरा हो जाता था तब अपना आप एक शीश काट करके भगवान शंकर को समर्पित कर देते थे। फिर जब 1000 वर्ष पूरा होता था तो फिर एक शीश काट के समर्पित कर देते थे, और जब शीश काट के समर्पित करते थे तो पुनः शीश आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये जो घटना है कि शीश काट करके समर्पित किया है, ये तपस्या के समय से ही घटना है। केवल ग्रंथकार ने इस दोनों विषय को अलग अलग समय पर उसने प्रस्तुत कर दिया है। तो इसे हम विवाद में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे अगर विवाद में ले जाएंगे तो संवाद का रस थोड़ा बिगड़ेगा और मैं रसयुक्त ही रखना चाहता हूं। दूसरी बात आपने कहा कि भगवान शंकर ने इसका समर्थन भी नहीं किया है। अच्छा, कोई किसी बात का समर्थन न करे और विरोध भी न करे तो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? यही माना जाएगा कि नहीं उसकी भी इच्छा है। अगर इच्छा न होती तो वो भी इस पर रोकता। सिद्धांत मिला मौनम स्वीकृतम लक्षणम, मौन रहना ही स्वीकृत का लक्षण है। चलिए एक चिंतन से मैं जोड़ता हूं, अब जरा एक चिंतन से जोड़ता हूं। अब देखिए थोड़ा इन लोगों ने अभिनय कराने का आनंद प्रदान करा दिया है, क्योंकि ये लोग बैठ गए आके तो थोड़ा अच्छा लगने लगा है ना। तो चलिए अब क्योंकि ये लोग बैठे हैं आके तो इन्हें इनकी इच्छा के अनुसार उसका रसास्वादन जरूर कराया जाएगा। अब आइए एक घटना से मैं आपको अवगत कराता हूं। घटना कि एक बार जानकी के द्वारा, वो संक्षेप में दे रहा हूं, वो विस्तृत नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे, आप ऐसे व्यक्तित्व हैं कि समझेंगे कि जानकी के द्वारा खेल खेल में ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है कि धनुष की डोरी पर जानकी बैठ करके इसे घोड़ा बना करके खेल रही है, जैसे बच्चा घोड़ा नहीं खेलता। एक जगह ऐसा वर्णन आया कि जानकी कीड़ा अपनी सखियों के साथ कर रही था, खेल रही थी, तो खेलते खेलते जानकी की चुनरी इस धनुष में फंस गई और ये धनुष चक्राकार घूमने लगा। जिस समय ये धनुष चक्राकार घूमा तो सीता की जो सखियां थी वो भयभीत हो गई कि धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है और मात्र 5 वर्ष की बालिका की चुनरी में फंस करके धनुष घूम रहा था उसके साथ। ये घटना जा करके जब सखियों ने जानकी की बात सुनैना को बताया, सुनैना ने ये घटना महाराज तक पहुंचाई। महाराज ने ऐसा भी चिंतन मिलता है, कुछ विद्वानों का मत है योग के माध्यम से उन्होंने जाना कि घटना क्या है, लेकिन ऐसा भी चिंतन मिला कि राजा जनक संपूर्ण रात इस घटना से व्यथित हुए। वो सोचने लगे कि ये घटना बहुत अलौकिक हो गई है कि सीता के द्वारा दिव्य धनुष को चुनरी में फंस जाने से चक्राकार घूमा है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये घटना बहुत अनुचित हुई है। चिंतित हुए, संपूर्ण रात चिंतित रहे। अंत में अपनी भार्या सुनैना के साथ वो भगवान शंकर का ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने में ध्यान मार्ग पर भगवान शंकर आकर के उनसे कहते हैं, जा मोर चाप तो ग्रह धरो पूजत जय कर नेम तास भंग यज्ञ कर पाओ योग सुच। तो भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि मेरा धनुष जो तुम्हारे घर में रखा है, जिसकी तुम पूजा करते हो, उसके भंग का यज्ञ करो और अपनी बेटी के योग सुयोग वर को प्राप्त करो। तो अगर मैं उस ग्रंथ पर अपना चिंतन
हूँ तब तो भगवान शंकर के कथना अनुसार ही कार्य हो रहा है। ये चिंतन वहां से मैंने जोड़ा, अब आइए एक चिंतन और दे रहा हूँ। बढ़िया ले लो, बढ़िया एक दे दे, फिर आराम से ना खूब दो। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि भगवान शंकर ने ऐसा कहा है, या भगवान शंकर ने शीरध्वज और सुनैना को ऐसी प्रेरणा दी। तुम्हारी मान भी ले तो श्रीमान तुमको फिर मेरा विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भगवान शंकर की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अभी तक मैंने जो जाना है, विद्वानों से सुना है, मनीषियों ने मुझे बताया है कि भगवान शंकर ने जो जो कहा है वही वही हुआ है। अगर तुमको इतनी जानकारी है कि धर्मात्मा जनक के साथ ये सब कुछ हुआ, तो फिर तुम्हें रावण का विरोध नहीं करना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात बहुत आपके द्वारा अच्छी लगाई गई, लेकिन वो बात मुझको आपके मुख से बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि मौन होकर के समर्थन, एक घटना से जोड़ रहा हूं आपको। दक्ष के द्वारा यज्ञ कराया गया। दक्ष के द्वारा एक यज्ञ कराया गया। न ब्रह्मा को निमंत्रण दिया गया, न विष्णु को निमंत्रण दिया गया, न शिव को निमंत्रण दिया गया। भगवान शंकर के द्वारा कोई विरोध नहीं। क्या मान लिया जाए कि भगवान शंकर मौन रहे तो क्या समर्थन है? अपनी वाणी को यहीं से अल्प विराम। चलिए बढ़िया चतुरता के साथ आपने बात लगाई है। आपने कहा, चलिए हमारे बातों पर ध्यान ना ले जाए। एक बात आपने थोड़ी चोट की है कि इतना सब आपको अगर पता है तो हमें आपका विरोध नहीं करना चाहिए। हम आपका विरोध किस विषय पर कर रहे हैं? अगर आपसे ये प्रश्न करें तो किस विषय पर विरोध कर रहे हैं? मैं विरोध भी भगवान शंकर के समर्थन में ही कर रहा हूं। जरा चिंतन करिए, मैं क्यों भगवान शंकर के समर्थन में विरोध आपका कर रहा हूं? क्योंकि भगवान शंकर की ऐसी इच्छा है और तुम भगवान शंकर की इच्छा के विपरीत अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हारा विरोध कर रहा हूं। बढ़िया भाई, विरोध भी जो मैं आपका कर रहा हूं तो ये ठीक भगवान शंकर की इच्छा के अनुरूप कार्य संपन्न हो रहा है, इस कारण मैं आपका विरोध कर रहा हूं कि आप भगवान शंकर की इच्छा के विपरीत अपने कर्तव्य को वहां पहुंच जाएंगे। परेशान जल्दी करते, संदेशा आने लगा है ना। चलिए एक बात देख करके आगे बढ़ते हैं। अब आइए तो इस कारण हमारी बात को जरा समझे कि मैं भगवान शंकर की इच्छा का समर्थन कर रहा हूं। अब आपने कहा कि दक्ष की सभा में ब्रह्मा जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जरा समझना, आपने कहा विष्णु जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो वहां पर सभी मौन रहे। तो वहां पर भगवान शंकर मौन रहे तो क्या समर्थन कर रहे थे? यहाँ भगवान शंकर वहां मौन रहे, वो विषय हमारा नहीं था। विषय ये यहाँ वहां पर ये है कि वहां पर क्या विरोध नहीं हुआ? वहां जिन लोगों को विरोध करना था उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात, वहां पर जो यज्ञ ही हो रहा था वो तो भगवान शंकर के विरोध में ही हो रहा था। तो वहां भगवान शंकर की सहमति और असहमति की आवश्यकता कैसे पड़ रही? क्योंकि यज्ञ ही उनके विरोध में है और भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ होने के कारण ही ब्रह्मा और विष्णु की वहां पर उपस्थिति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो विद्वानों ने बताया कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु और शंकर में कोई अंतर नहीं है। संसार के लोगों ने इसे अंतर बनाया है। विद्वानों का मंत्र है शिव रूपाय विष्णु, विष्णु रूपाय शिव, शिव हृदयस्य विष्णु, विष्णु हृदयस्य शिव। शिव के रूप ही विष्णु है, विष्णु के रूप ही शिव है। शिव के हृदय में विष्णु का वास है और विष्णु के हृदय में, तो हम तो उन दोनों में अंतर नहीं समझते हैं। वो इसी कारण वहां नहीं पहुंचे। लेकिन ईमानदारी से जरा आइए,
अब जो मैं बात जोड़ रहा हूं इस पर जरा ध्यान करिए कि वहां पर भी भगवान शंकर ने विरोध नहीं किया, तब तक नहीं किया जब तक उनकी संपत्ति पर या उनके अस्तित्व पर ठेस नहीं पहुंची। देखिए विरोध उन्होंने भी किया, कब किया? जब उनके अस्तित्व पर ठेस पहुंची। जब माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया तो भगवान शंकर ने क्रोध करके वीरभद्र को भेज दिया और यज्ञ को विध्वंस करा दिया। कहने का अभिप्राय कि अगर यहां पर भी अगर उनके अस्तित्व को ठेस पहुंचेगी तो भगवान शंकर खुद निर्णय ले लेंगे जैसे वहां पर निर्णय लिया था। और अगर उनके अस्तित्व को ठेस नहीं पहुंच रही है जैसा मैंने चिंतन दिया है कि उनका ये उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के अनुसार है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। तभी मैं कह रहा हूँ उन्होंने मौन रह करके इसका समर्थन किया है। बुद्धि चातुरता हेतु धन्यवाद। देखो इसी बात की तो वो है क्या भाई, ये तो इसको भी मैंने कहीं इधर उधर से जोड़ा नहीं, ग्रंथे से जोड़ा है, बढ़िया लगाते हो। अब इसी बात की हमारी आजकल पूछे चल रही है, क्या करें? नहीं कौन पूछता हमको? एक बात बता दे बाणासुर, मैंने मानी अपने बाप की नहीं है, हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। तो करोगे क्या मिथिला में? तो त्रिभुवन अंधकार है प्रलय मच जाएगा, ये खसेगा धराशाल तो नाचेगा महाराज, ये शांतवान सुनने वाला आ जाएगा, ये ठंडी ले खपर पिशाचनी आ जाए समय सुनवाल के तुमन का फूट जाएगा। यह तेरे सम्मुख में हम पे का पान हुआ और किसी पीर के द्वारा यदि कोई विध्वंस संस्कार हुआ तो कर्म है मेरे आश्वास वो नहीं परम पाएगा। उसके शरीर तो गरल बना ये बाल स्वयं पी जाएगा। उसने हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चैन है खंडित हो जाएगा।